गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो पहले हम रियल नंबर पे बात करते हैं। तो रियल नंबर एक्चुअल में होते क्या हैं उसको हम समझते हैं। वैसे तो बेसिकली हम बात अगर करें रियल नंबर की, तो जितने भी नंबर हमने आज तक नंबर लाइन में ड्रा किए हैं वो सारे ही नंबर हमारे रियल नंबर हैं। जितने भी नंबर हमने नंबर लाइन में ड्रा किए हैं वो सारे ही नंबर रियल नंबर होते हैं, एक्सेप्ट ओनली इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर वो नंबर जिनमें स्क्वायर रूट सच टाइप स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस साइन आ रहा है तो उसे हम इमेजिनरी नंबर बोल सकते हैं। जैसे कि स्क्वायर रूट -4, वी कांट फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट -4 एंड मेनी टाइप ऑफ नंबर अंडर रूट -9 आल्सो। तो यहाँ पे रियल नंबर बेसिकली हम आपको बता रहे हैं कि रियल नंबर मोस्टली हमारे दो तरह के नंबर रियल नंबर होंगे। एक तो यहाँ पे हम जो डिवाइड कर रहे हैं रियल नंबर को वो कुछ दूसरे तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। तो रियल नंबर को डिवाइड करने वाला पॉइंट ऑफ व्यू ये है हमारा। एक नंबर हम वो बोलेंगे, पहले नंबर वो हैं जिसमें डेसिमल इंक्लूडेड है, डेसिमल इंक्लूडेड। और सेकेंड टाइप के नंबर ऐसे होंगे वेयर डेसिमल इज नॉट इंक्लूडेड। तो अगर हम देखते हैं कि हमारे पास दो ही तरह के नंबर होते हैं एक्चुअल में, जिसमें एक ऐसे नंबर होते हैं जिसमें डेसिमल होता है और दूसरे ऐसे नंबर होते हैं जिसमें डेसिमल नहीं होता है। तो जैसे कि दूसरे सेकंड टाइप में हम अगर बात करते हैं तो जिसमें डेसिमल नहीं होता है तो वो कौन से नंबर होते हैं हमारे नंबर लाइन में। तो जैसे कि -3 हो गया, -2 हो गया, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। इस टाइप के नंबर हमारे ऐसे नंबर हैं जिसमें डेसिमल इंक्लूड नहीं होता है। तो इन नंबरों को हम क्या कह सकते हैं, ये नंबर हमारे सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स हैं, ये इस साइड के राइट साइड जो हम लिख रहे हैं वो हमारे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये हमारा 0 इट इज आल्सो इंटीजर, ये भी हमारा एक इंटीजर ही है। बट अब हम अगर ये इस पूरे इंटरवल को, इन सारे नंबर को इंक्लूड करते हुए साथ में चलते हैं तो ये सारा कॉम्बिनेशन व्हेन वी इंक्लूडेड 0 इन पॉजिटिव इंटीजर्स देन इट विल बिकम होल नंबर। तब हम उन्हें होल नंबर्स बोल देते हैं, ये हमारे होल नंबर्स कहलाएंगे। अब हमारा डेसिमल, जहाँ पे ऐसे नंबर जहाँ पे डेसिमल इंक्लूड होता है, तो जब डेसिमल हम इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारे पास तीन तरह के नंबर बेसिकली बनते हैं। फर्स्ट टाइप हमारा आता है, एक ऐसे नंबर होते हैं जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिख दिया 1.23, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया हमारा। और सेकेंड टाइप में ऐसे नंबर होंगे जैसे कि 1.23 और अगेन 23, ये हमारा रिपीट होता चला जाता है, ठीक है। 23 बार बार आएगा, तो इनको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये ऐसे नंबर हैं। और थर्ड टाइप में हमें कुछ ऐसे नंबर देखने को मिलते हैं जैसे कि हमने लिख दिया 1.13791298 एंड सो ऑन। तो ये नंबर हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ऐसे नंबर जो कि टर्मिनेट भी नहीं होते बार बार और ना ही रुकते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना ही रिपीट होते हैं ना ही रुकते हैं। तो ऐसे नंबर हमारे कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। और ये हमारे थे नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमने तीन तरह के नंबर डिस्कस किए। पहला नंबर डेसिमल में है 1.23, जब देख रहे हैं आपकी 23
23 आया हुआ है, इसके बाद हमारा डेसिमल के बाद वाली डिजिट रिपीट नहीं हुई है, तो उस टाइप के नंबर को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और दूसरा है 1.2323, कई टाइप्स आता जा रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है, तो इसको हम इस तरह से भी लिखा करते थे क्लास 9th में 1.23, और 23 के ऊपर हम बार लगा देते थे, इसका मीन्स होता था 23 हमारा रिपीट हो रहा है। सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी विल ऑलरेडी सॉल्व इन क्लास 9th, एंड इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और यहाँ पे ये ऐसे नंबर हैं जब कभी कोई ये नंबर कोई रिपीट भी नहीं हो रहा है हमारा और ना ही रुक रहा है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो बेसिकली हम बताना क्या चाह रहे हैं, रेशनल नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल नंबर, रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स। तो ये हमारा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिल करके रियल नंबर बनाता है, और रियल नंबर बेसिकली डेसिमल इंक्लूडेड और डेसिमल नॉट इंक्लूडेड वाले नंबर ही हमारे रियल नंबर्स होते हैं बेसिकली, अगर हम देखते हैं नंबर लाइन को कायदे से। तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन ये किया कि इस तरह के हमारे 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स मिले हैं। तो ये अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें होल नंबर्स और नेगेटिव इंटीजर्स मिले थे, तो इसको हम जितने भी नंबर्स हमें मिले हैं उन्हें हम अपने रेशनल नंबर बोल सकते हैं। रेशनल नंबर्स हम इन्हें बोल सकते हैं क्योंकि रेशनल नंबर्स की डिफिनीशन हम लोगों ने पढ़ी थी। रेशनल नंबर क्या होते थे, रेशनल नंबर हमारे P/Q के फॉर्म में होते थे, वेयर P and Q are integers, P and Q are integers, and also Q is not equal to 0। Q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और P और Q दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। तो हमने ये देखा कि जो सेकेंड टाइप के हमारे नंबर्स हैं वो सारे ही नंबर हमारे रेशनल नंबर्स हैं, और ये जो फर्स्ट टाइप है हमारा, इस पे अगर हम फर्स्ट टाइप को ऑब्जर्व करें तो 1.23 नंबर जो है इसे हम अपना P/Q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो ये हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। और ये 1.23 को हमने क्लास 9th में कन्वर्ट किया था इनटू द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, तो इसे भी हम रेशनल नंबर बोल देंगे। बट इन थर्ड टाइप, which type non-terminating and non-repeating number, we can't convert this number in form of P/Q, so we can't say that this type of number is called rational number। तो हम रेशनल नंबर में केवल ये 2 नंबर इंक्लूड करेंगे। आई होप ये रेशनल नंबर, रियल नंबर और इनका कॉम्बिनेशन आपको समझ आए होंगे। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। जैसे कि आप देख रहे हो कि रियल नंबर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर बेसिकली आप सभी जानते हो कि रेशनल नंबर हमारे P/Q फॉर्म में होते हैं, P/Q फॉर्म में होते हैं, और P and Q both are integers, and you know also Q is not equal to 0। तो हमारा रेशनल नंबर वो है जो P/Q फॉर्म में होगा, इंटीजर होगा, और Q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो वो हमारा रेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर की बात अगर करते हैं तो इरेशनल नंबर एक्चुअल में हमें दिखते किस तरह से हैं, बट उसके पहले हम ये जानते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो इरेशनल नंबर कभी भी P/Q फॉर्म में नहीं होते हैं, तो ये सबसे परफेक्ट डिफिनेशन है हमारी कि रेशनल नंबर P/Q फॉर्म में कन्वर्ट किए नहीं जा सकते। तो बेसिकली एग्जांपल में अगर हम समझें कि इरेशनल नंबर एक्चुअल में किस तरह से दिखते हैं, तो इरेशनल नंबर हमारे कुछ इस तरह से, फर्स्ट टाइप हम ये कह रहे हैं कि 1.110 1110 111 410, और ये हमने अभी बताया था आपको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो इस टाइप से हमारा रेशनल नंबर दिख सकता है, या फिर √2 हो गया, √3 हो गया, √5 है, एंड सो ऑन। और स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर बोल सकते हैं, प्राइम नंबर
स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, या फिर हम ये भी कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट नंबर। नॉन परफेक्ट नंबर क्या हो सकते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं √15। तो ये हमारा नॉन परफेक्ट नंबर है। तो इस तरह से प्राइम नंबर आप जानते ही हो, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। और इसके बाद फिर हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो अगर हम रियल नंबर में इरेशनल नंबर को ऐड कर दें, रियल नंबर में इरेशनल नंबर को ऐड कर दें, जैसे कि हम 3 में ऐड कर दें, 3 रियल नंबर है, इरेशनल नंबर 7 को ऐड कर दें, तो ये जो फाइनल रिजल्ट हमें दे रहा है 3 + √7, इट इज आल्सो इरेशनल नंबर। तो ये भी हमारा इरेशनल कहलाएगा। अब इसी तरह से अगर हम रियल नंबर में से इमेजिनरी नंबर को माइनस करते हैं तो वो नंबर भी हमारा इरेशनल नंबर होगा। इसी तरह अगर इरेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को माइनस करते हैं, √7 - 3 कर दें, तो वो भी हमारा इरेशनल नंबर कहलाएगा। और भी समझ सकते हैं, जैसे कि अगर हम रियल नंबर में इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 3 × √3, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। तो इस तरह से हम हमारे नंबर जो होते हैं इस प्रॉपर्टीज को इंडिकेट करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हम इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर में करें तो हमें रेशनल भी मिल सकता है एंड इरेशनल भी मिल सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इरेशनल नंबर √3 का √3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 3 मिलता है, विच इज अ रेशनल नंबर। और अगर हम √3 का मल्टीप्लाई किसी रियल नंबर सॉरी किसी इरेशनल नंबर, कोई दूसरा इरेशनल नंबर ले लें हम, जैसे कि √5 से करते हैं, तो आप देख रहे हो कि ये हमारा दोनों ही इरेशनल नंबर है, बट बोथ आर द डिफरेंट। यहाँ पे दोनों सेम लिए थे हमने, अभी ये दोनों डिफरेंट हो गए। तो इस कंडीशन में ये हमें √15 देगा, जो कि कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, सॉरी इरेशनल नंबर है। कैसा है, इरेशनल नंबर। तो हमें मालूम चल गया कि ये अगर इरेशनल नंबर का इरेशनल नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट रेशनल या फिर इरेशनल कुछ भी मिल सकता है। इसी में फोर्थ नंबर पे हम जो बोल सकते हैं, पाई के बारे में आप जानते हैं, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 नहीं होती है, इसलिए 3.14178 आगे बढ़ती चली जाती है इसकी वैल्यू। ये कभी भी हमें फिक्स वैल्यू नहीं देता है डेसिमल के बाद, और ये टर्मिनेट होता चला जाता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, इसलिए पाई को भी हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। पाई भी हमारा इरेशनल नंबर है, जबकि हम 22/7 को रेशनल बोल सकते हैं। ये हमारा रेशनल नंबर हो सकता है। और जैसे कि आप रेशनल नंबर में जानते हो, रेशनल नंबर में सारे इंटीजर्स आ जाएंगे और होल नंबर्स भी आ जाएंगे। तो ये रेशनल नंबर P/Q फॉर्म में होगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब ये क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। तो √2 को इरेशनल हमें प्रूव करना है। हमने क्लास 9 में भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। अब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हमें इसे सॉल्व करना होगा। हमें प्रूव करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड पे हम पहले वर्क कुछ इस तरह से करेंगे कि हम पहले सपोज करेंगे कि √2 हमारा रेशनल नंबर है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं यूजिंग कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। हमने सपोज कर लिया लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। हमने सपोज किया है कि ये हमारा रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। तो अगर ये √2 रेशनल नंबर है तो इसका मतलब है कि हम इसे A/B या फिर कह सकते हैं P/Q भी हम ले सकते हैं यहाँ पे, बट हमने A/B लिया है। तो A/B के फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और A/B कहें या P/Q कहें, तो वेयर A and B both are A and
and B both are integers and also co-prime each other। तो यहाँ पे हमें ये मालूम है कि A और B इंटीजर्स हैं और A और B आपस में को प्राइम है। तो पहले आपको को प्राइम मालूम होना चाहिए क्या होता है। तो को प्राइम एक्चुअल में मैं आपको इधर बता दे रहा हूँ कि को प्राइम क्या होता है। दो ऐसे नंबर, जैसे हमने 3 ले लिया और 5 ले लिया, अब इनके हम प्राइम फैक्टर अगर करते हैं तो 3 का फैक्टर 1 एंड 3 मिलेगा, 5 का प्राइम फैक्टर 1 और 5 मिलेगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे केवल 1 ही इसमें कॉमन फैक्टर मिल रहा है, इसलिए इन दोनों को म्यूचुअली हम कह सकते हैं बोथ आर को प्राइम ईच अदर। तो को प्राइम जिसमें केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो, वो कॉमन फैक्टर 1 हो तो उसे हम को प्राइम बोलेंगे। जबकि हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं अगर 2 और 4 पे, तो 2 पे हम 1 इंटू 2 लिखते हैं और इसमें 1 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो कॉमन फैक्टर हैं, इसलिए हम इसे को प्राइम नहीं बोलेंगे। तो को प्राइम इस 3 और 5 को प्राइम नंबर है। तो हमारा जो सिंपलेस्ट मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में 1 के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल ना हो तो उस नंबर को हम को प्राइम बोल सकते हैं। तो अभी A/B को प्राइम नंबर है, तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है फिलहाल के लिए। अभी यहाँ पे आगे देखते हैं। अच्छा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो हम देख सकते हैं कि ये B√2 इक्वल में A मिल रहा है। अगर स्क्वायर कर दें दोनों साइड का, स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन वी गेट 2B स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर, या फिर हम बोल सकते हैं कि B स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर अपॉन 2। तो B स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर बाई 2, इट मीन्स A स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है। A स्क्वायर नहीं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स A स्क्वायर। और हमारी बेसिकली क्लास 9th में ही हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर A स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, then we can say this implies we can say 2 divides A also, 2 A को भी डिवाइड करेगा। ये अब हमारा फर्स्ट एजम्पशन निकल कर आया। तो हमें ये मालूम चल चुका है कि 2 डिवाइड कैसे करेगा A को। देन वी कैन से अगर A को डिवाइड कर रहा है 2, तो इसका मतलब है कि हमें जो इसका कोसेंट मिलने वाला है वो एक नेचुरल नंबर मिलेगा। तो हमने सपोज कर लिया एक नया नंबर है C, जो कि एक A में जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो उस समय हमें मिलता है। तो हम इसे अब लिख सकते हैं A इक्वल में 2C, और A इक्वल 2C को हम पुट कर सकते हैं, पुट इन, ये सपोज कर लीजिए सेकेंड इक्वेशन थी हमारी, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन इन फर्स्ट। अगर हम यहाँ पे इसे पुट करते हैं तो हम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि B√2 इक्वल में हमें मिल रहा है 2C। और अगर हम अब इसका स्क्वायर करते हैं बोथ साइड का, तब हमें मिलेगा 2B स्क्वायर इक्वल टू 4C स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं कि B स्क्वायर इक्वल में 2C स्क्वायर, और वी कैन से C स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन 2। इट मीन्स वी कैन से आल्सो हियर 2 divides B स्क्वायर। मतलब अभी ऊपर मिला था 2 डिवाइड्स A स्क्वायर, अभी मिल रहा है 2 डिवाइड्स B स्क्वायर। तो अगर 2B स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दिस इंप्लाइज वी कैन से आल्सो 2 divides B आल्सो। तो 2 हमारा B को भी डिवाइड कर रहा है और 2 हमारा A को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि A और B का एक फैक्टर और है, एक फैक्टर नया जनरेट हो रहा है। तो हमारा यहाँ पे ये सेकेंड एजम्पशन था, ये थर्ड एजम्पशन है।
तो यहाँ से हमें ये मालूम चल रहा है कि a को डिवाइड कर रहा है, a को 2 डिवाइड कर रहा है और एंड आल्सो b को भी 2 डिवाइड कर रहा है। सो वी कैन से यहाँ पे हम लिखेंगे सो 2 इज one more factor of a and b। a और b का एक फैक्टर और मिल रहा है, वो कौन सा फैक्टर है? 2 है। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में हमने एज्यूम किया था कि a और b बोथ आर द को-प्राइम, तो हमारा एजम्पशन यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है, जबकि a और b का एक और फैक्टर हमें मिल रहा है वो 2 है, तो हमारी एजम्पशन यहाँ पे रॉन्ग हो गई। देन आवर एजम्पशन will wrong and now root 2 is irrational, जबकि हमने सपोज क्या किया था कि रूट 2 हमारा रेशनल नंबर है, जबकि रूट 2 रेशनल नंबर अगर होता तो ये हमारा को-प्राइम होना चाहिए था, जबकि ये को-प्राइम नहीं है। देन आवर assumption will be wrong, so it is a irrational number. Thank you. Pause the video to be noted down. One more question for you. Prove that 3 minus root 5 is irrational number. हमें प्रूव करना है अब इस बार कि 3 minus root 5 एक irrational number है। We can also prove similar problem to proving irrationality of any number 3 minus root 5 or 3 plus root 5, or we can prove 3 root 5, such type of many problem in your exercise. So हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको प्रीवियस क्वेश्चन बताया, अभी ये क्वेश्चन लिया है हमने। तो 3 माइनस रूट 5 हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो अभी हम उसी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड पे जाते हैं। तो वहां पे करना क्या होता था कि हमें कंसीडर करना है कि 3 माइनस रूट 5 अभी फिलहाल रेशनल नंबर है, तो 3 माइनस रूट 5 रेशनल नंबर होने के लिए हमें 3 माइनस रूट 5 को एक नया नंबर a अपॉन बी जनरेट करना पड़ेगा, और a अपॉन बी आप जान रहे हो कि ये रेशनल नंबर है, बिकॉज इट इज ए फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो हमने सपोज कर लिया है कि 3 माइनस रूट 5 कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। तो अभी पहली लाइन हमें लिखनी होगी, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे 3 माइनस रूट 5 रेशनल नंबर ये हमने लेट किया है। अभी करना क्या है कि 3 a अपॉन बी को इस साइड ट्रांसफर करना है, 3 माइनस a अपॉन बी, और रूट 5 को इस साइड ट्रांसफर करना है। तो अभी आप देख रहे हो कि ये इधर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास मिल रही है इरेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल है। जबकि ये 3 कैसा है? रेशनल है। a अपॉन बी हमारा कैसा है? रेशनल है। तो अभी आप देखो, रेशनल में अगर किसी रेशनल नंबर में अगर हम रेशनल नंबर को माइनस करते हैं, रेशनल नंबर को अगर हम माइनस करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है? रेशनल नंबर में रेशनल नंबर माइनस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, वी हैव टू वन एग्जांपल, जैसे 8 में से अगर हम 3 को माइनस करते हैं या फिर 3/2 माइनस 1/2 करते हैं, तो हमें ऑब्वियस सी बात है कि हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा। इसका मतलब है कि रेशनल माइनस रेशनल रिजल्ट विल बी आल्सो रेशनल। तो यहाँ पे हमें रेशनल मिलने वाला है, ये रेशनल मिल गया। जबकि यहाँ पे रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो ये आप देख रहे हो कि रेशनल कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमें लिखना है विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि रेशनल हमारा इरेशनल के इक्वल हो जाए।
तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमने कोई मिस्टेक की है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने इसको स्टार्टिंग में एज्यूम किया था कि ये रेशनल नंबर है, जबकि आप देख रहे हो कि ये रेशनल इरेशनल के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अभी हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। देन आवर assumption completely wrong, completely wrong, completely wrong, and 3 minus root 5 is a 3 minus root 5 is a irrational number, irrational